अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इंडिया का ये जो उल गुलान है, इंडिया ब्लॉक की जो हुंकार है, अब चुनाव का पहला फेज खत्म हो चुका है, एकजुटता दिखाने की कोशिश है, बिहार में कोशिश हुई, झारखंड में कोशिश अब दिख रही है, एक दफा दिल्ली में कोशिश ये लोकतंत्र बचाओ रैली के तौर पर हो चुकी है। तो ये इंडिया की जो एकजुटता अब चुनाव के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ रही है, ये वोटर पर, चुनाव के नतीजे पर इसका कोई असर दिखता है क्या? गरिमा, पहले तो मैं सोचती थी कि जब इतना कम वक्फा रह जाता है तो फिर जो देखा है पहले भी वो मैसेज नहीं पहुंचता है वोटर तक। लेकिन विराम लगाती हूँ उस पर या कॉमा लगाती हूँ, क्योंकि जो कि पहले फेज़ के जो वोट परसेंटेज आए हैं, यानी मतदान की प्रतिशत जो हुई है, उससे ये लगता है कि मैसेज जाता है, वोटर उसको भांप भी रहा है। मैं आपको केवल वहाँ पर नागपुर से शुरू करना चाहती हूँ और इंडिया गठबंधन का उसमें ले लेंगे जिक्र। देखिए, जबकि कल जब हमारी 19 अप्रैल को वोटिंग हुई और वोट प्रतिशत पता लगे अच्छे से कल, तो ये है कि जो आरएसएस की जो गद्दी है, जो गढ़ है, उसकी आसपास की जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वहाँ पर वोट परसेंटेज गिरा है, काफ़ी गिरा है। और नागपुर में जो बाकी भी शहरी इलाके वहाँ गिरा है। जबकि गढ़चिरौली, जहाँ पर आप कहेंगे कि आदिवासी बाहुल्य है, बल्कि नक्सल प्रताड़ित भी रहा है, तो वहाँ पर वोट उतना ज़्यादा गिरा नहीं है। अब आप ये जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि गढ़चिरौली जैसे था भी वो इंडिया गठबंधन के साथ है, और जो कि आरएसएस का जो गढ़ है वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो एनडीए यानी कि वो भाजपा के पास होगा। इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं जा कर के जो ये आप का अभी सवाल है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, क्या सब लोगों का अब जमावड़ा इंडिया गठबंधन में हो गया है, तो क्या उससे कुछ असर होगा? मेरा आपसे कहना है कि शायद ये सवाल थोड़ा सा लीक पर वापस ले आए। ये चुनाव इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये इंडिया गठबंधन से ज़्यादा जो चुनाव है, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए नहीं नज़र आ रहा है मुझे उतना ज़्यादा, जहाँ तक कि नज़र आ रहा है द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो वोटर हैं हमारे, वो बनाम एनडीए, या वो हो सकता है कई जगह में वोटर बनाम इंडिया गठबंधन पे हो, लेकिन ज़्यादा वोटर बनाम एनडीए नज़र आ रहा है। और वोटर ने अपनी उदासीनता दिखा करके वो भी आरएसएस के गढ़ में आपको कुछ संकेत दिया है। अब ये भी हो सकता है कि जो आरएसएस, जो कि रीढ़ की हड्डी है भाजपा की रही है हमेशा, क्या वो उदासीन हो गई है? क्या उसने अपने हाथ खींच लिए हैं? अपुष्ट खबरें हैं, मैं बार बार कहना चाहती हूँ, अपुष्ट खबरें हैं कि प्रधानमंत्री कल मिले हैं नागपुर जाकर के आरएसएस से। हो सकता है कि उन्होंने वहाँ रात भी बिताई हो, अपुष्ट खबरें हैं। और उन्होंने ये बात उनको समझ आ गई है कि आरएसएस के बिना, और जो उन्होंने पहले ही फेज़ में जो तस्वीर नज़र आ रही है वोटिंग की, उसमें उनको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जा करके लोग ही क्या परेशान हो करके पीछे। तो नलिनी जी, ये नलिनी जी जो आप कह रही हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, मैं जो समझ रही हूँ उसके मुताबिक आपने कहा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और उतना आसान चुनाव नहीं है 2024 का। तो कौन से मुद्दे हैं जो जनता बनाम एनडीए की बात आप कर रही हैं? कौन से मुद्दे में मानूं? महंगाई को मानूं, बेरोजगारी को मानूं, गरीबी को मानूं? गरिमा, हम एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ ले लेते हैं, एंटी इनकम्बेंसी। मेरा ख्याल है कि जो भारतीय जनता है उसने अपने आप ही देखा है अपने दुख दर्द और अपनी आकांक्षाओं को टटोल के कि जो हम चाहते थे, हम समझते थे कि होगा, वो नहीं हुआ है। तो वो ये नहीं है कि वो जा कर के इंडिया गठबंधन को दे देंगे वोट। वो ये कह रहे हैं कि आप आका
के रूप में आपने अपने आप को प्रस्तुत किया है, हमने भी आपको आका मान लिया। लेकिन जहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास में, जैसे आप कह रही हैं, नौकरी नहीं है, हमारे पास में कई चीज़ों की अब कमी नज़र आ रही है। हमारे पास में आपने कोशिश की है आयुष्मान भारत की, लेकिन अभी भी हमारी हड्डियां टूट रही हैं, या हमारी जो बहुएं हैं वो जाती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो सड़क पे वो बच्चे को पैदा कर रही है। बेशक इस बड़े देश में 10 जगह ही ऐसा हुआ हो, लेकिन लोगों के लिए तो ये एक संकेत बन जाता है। नहीं, लेकिन आपने तो बड़ी मेरा ये दिलचस्प कहना बात है ये कही कि लोग, भले ही जनता काफी बनाम एनडीए है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो एनडीए को वोट नहीं देने वाला वोटर है वो इंडिया को वोट दे देगा। यानी कि विकल्पहीनता है इस समय वोटर के जहन में, और ये वोटिंग परसेंटेज का कम होना उसी से कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ भी दिखता है। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप देखें कि जैसे आप पहले कह रहे थे, अगर सिर्फ निरा पॉलिटिकल देखें तो ये है कि इंडिया जो है, वो जो गठबंधन है उसमें बूथ मैनेजमेंट की इतनी कमज़ोरी है कि मुझे लगता है कि अगर आप एक तश्तरी पर ला करके मिठाई रख भी दें उनके सामने तो वो खा नहीं पाएंगे। तो इशू ये है कि अगर वोटर उदासीन है तो एनडीए उसको अपने गोद में लेने के लिए वो उतना सक्षम है नहीं। इंडिया गठबंधन, तो अगर ये कमज़ोरी होती है तो इसमें नज़र आता है कि वो वोट देने नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ा संकेत है। वो ये बहुत बड़ा संकेत। अब देखिए, जब कहीं भी मैं जी कह लीजिए, प्लीज कैरी ऑन मैम, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि बड़े बड़े विश्लेषक ये कहते हैं कि वोट गिरे या वोट बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बढ़े, तो इससे कोई संकेत नहीं मिलता। मैं उनसे बड़ा आदरपूर्वक भिन्न विचार रखती हूँ। वोट गिरता है तो ये वोट होता है अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, जो उस वक्त सत्तासीन है। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में सत्तासीन है या प्रदेश में या देश में सत्तासीन है, ये उसको संकेत मिल रहा है कि जो वोटर है आपसे खुश नहीं है, वरना वो क्यों ना जा करके उत्साहित होके वोट देगा, आपको वोट देगा। लेकिन वोट सामान्य होता है, लेकिन बड़ा संकेत जो नलिनी जी दे रही हैं आप, वो ये भी है कि इट डजंट मीन कि ये वोट इंडिया ब्लॉक कैप्चर कर रहा है। विनोद जी